अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं तबस्सुम रियाज रांझा। आज मैं एक ऐसी कहानी लेके आया हूं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि खूबसूरत खूबसूरत खिलौने मौजूद हैं और जो मेरे साथ शख्स मौजूद है इसका नाम है अब्दुल रऊफ़। अब्दुल रऊफ़ के पास मैं क्यों आया? अब्दुल रऊफ़ के पास मैं इसलिए आया क्योंकि इनकी बड़ी मैंने धूम देखी। धूम किस चीज़ की देखी? धूम इस चीज़ की देखी कि ये गरीबों को, जो गरीबों के बच्चे हैं उन्हें मुफ्त चीज़ें दे देते। जब मुझे इस बात का पता लगा तो मैं इनके पास आया इनसे पूछने के लिए कि आजकल के दौर में, इतने महंगाई के दौर में, ये इतना इनका बड़ा दिल कैसे। इनसे बात करता हूं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। बहुत शुक्रिया अब्दुल रऊफ़ साहब। अब्दुल रऊफ़ साहब, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि आजकल के दौर के अंदर तो सगे भाई को चीज़ें नहीं देता, आप गरीबों के बच्चों को मुफ्त चीज़ें दे देते हैं, तो नुकसान नहीं होता आपका? नहीं सर, नुकसान कोई नहीं होता। जब छोटी मोटी चीज़ बच्चे सारी गरीब इंसान का बच्चा ज़िद करता है तो ज़िद की वजह से, बच्चों के शौक की वजह से छोटा मोटा जो कोई हमारे पास छोटे खिलौने भी होते हैं वो छोटा मोटा दे के बच्चों को खुश हो जाते हैं। चलो हमारा भी, हमारी रोज़ी लगी है, चलता है हमारा अच्छा चलता है निज़ाम, तो चलो बहरहाल। तो मुझे ये बताएं कि रोज़ाना के तकरीबन कितना कमाते हैं? बस सर, हवाई रोज़ी अगर लग जाए तो 1000 2000 3000 तक लग जाए। अगर ना लगे तो कोई थोड़ी कम भी हो जाती है, तो चलो हमारा गुजारा बन जाता है। गुजारा चल जाता है। तो मुझे ये बताएं कि ये जो मुख्तलिफ ये टब्स हैं जिसके अंदर पानी शानी मौजूद है, तो मुझे ये बताएं कि ये तो गर्मियों में इस्तेमाल होता है। अब क्योंकि अब आपको पता है सर्दियों का मौसम आ रहा है, तो ये क्या समझते हैं कि अभी भी सेल होगी? हाँ जी सर, कभी कभार सेल हो जाता है क्योंकि जो सर्दियों होता है, गर्मियों में सर्दियों में बच्चे गर्म पानी के लिए लोग ले जाते हैं, इस वास्ते ज़रा कभी कभार सेल हो जाता है, कभी नहीं भी होता। तो कोई बस और तो ये बताएं कि जी कर भी नहीं ना सकते असल में, और कुछ कर भी नहीं सकते, शुरू से ही कर रहे हैं, तो ये इस पे ही गुजारा करना पड़ता है। अगर अच्छा हो जाता है, माड़ा हो तो माड़ा। तो मुझे ये बताएं कि अगर आपका ताल्लुक किधर से? नारोवाल से। नारोवाल से। तो नारोवाल में ये कारोबार क्यों नहीं किया? सर उधर देहाती इलाका है, उधर नहीं काम शम चलता, वो उधर नहीं ऐसा बच्चों का शौक, इतना शौक नहीं है कि वो ये चीज़ें उठा ले। ये चीज़ इसके लिए जो अच्छा, हाँ जी ये देहाती इलाके में नहीं सर चलता, इधर शहर माहौल है, बाहर लोग आने जाने वाले लोग होते हैं, वो ले लेते हैं इस वास्ते सर। तो अगर इस कारोबार की बात की जाए तो ये कारोबार तो आप समझ लें कि ये बहुत कम है। यानी कि इस्लामाबाद में देखा जाए तो मैं समझता हूँ इस्लामाबाद में वाहिद आप ही हैं जिन्होंने इतने अरसे से लगाया हुआ है। तो क्या समझते हैं कि इसके अंदर अगर इतना ज़्यादा मुनाफा नहीं है तो फिर आपने अभी तक कारोबार चेंज क्यों नहीं किया? सर और गुंजाइश नहीं है, और ये मार्केट से उधार ले आते हैं, बाद में उसके पैसे उनको दे दें, अपने प्रॉफिट जो अपने लिए रख, अपना गुजर बसर हो जाता है, बस यही है। तो आप जो यहाँ से चीज़ें ये तमाम की तमाम शाम को लेके घर जाते हैं, फिर सुबह लेके आते हैं, तो ये बीच में ख़राब भी होती होंगी? हाँ जी सर, ख़राब तो हो जाते हैं, फिर हमारे पल्ले पड़ जाती हैं, फिर ऐसे नुकसान तो जारी बात है, हर कारोबार का हिस्सा नुकसान तो होता जाता रहता है। अगर बात की जाए बड़े टब की जिसके अंदर बच्चे बैठते हैं, ठीक है, खेलते हैं, उसकी क्या प्राइस है? सर हमारे पास तो छोटी आइटम है, ये 1000 से शुरू होती है, ज़्यादा से ज़्यादा 10-12 हज़ार तक होती है, वो भी गर्मियों में होती है, सर्दियों में वो भी छोटे ही होते हैं, बस 4-5-6 हज़ार तक होते हैं ये। और तकरीबन अगर इस सारे की बात की जाए तो ये तकरीबन आपकी तमाम चीज़ें 50-60 हज़ार के अंदर कंप्लीट होती हैं? हाँ जी, इतने में हो जाती हैं। बहुत शुक्रिया। लें जी, आपने देखा कि मेरा कैमरामैन, मैं कहूँगा यहाँ से सारा दिखाए कि 50-60 हज़ार में ये कारोबार करने वाला शख्स कितना बड़ा दिल रखता है, कितना बड़ा दिल रखता है कि वो आज भी गरीबों में, जब उनके पास कोई गरीब आता है तो वो आज भी गरीबों के बच्चों को मुफ्त चीज़ें दे देते हैं। और इनका ये कहना है कि मुझे खुशी होती है जब मैं बच्चों को कोई चीज़ देता हूँ तो मेरी हवाई रोज़ी है, कभी चल जाती है कभी नहीं चलती है, मगर जब मैं उन पेरेंट्स को देखता हूँ कि जिनके पास पैसे नहीं होते और उनके बच्चों का दिल होता है चीज़ें लेने का, तो मैं उन्हें मुफ्त चीज़ें दे देता हूँ। अगर ऐसे इंसान हमारी कौम के अंदर और भी हों, हैं नहीं कि पहले से हैं नहीं हैं, अगर और हों तो मैं समझता हूँ कि ये मुल्क के अंदर बड़ी बेहतरी का अमल आएगा। तो इंशाल्लाह मिलूंगा आपसे अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अपने मेज़बान तबस्सुम रियाज रांझा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।